राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आपको, कि गाइड कर रही हूँ किस तरह से आपने क्या करना है, तो आपको उस तरह से चीज़ों को जो है संभल लेना है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ अंतर ज्ञान होगा, लेकिन रास्ता कठिन है। अब अंतर ज्ञान, गुरु का ज्ञान प्राप्त है, रास्ता कठिन है, तो रास्ता आसान अपने आप लगेगा। गुरु जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसके लिए आसान हो जाते हैं आगे के रास्ते। ठीक है, तो ये मुश्किल ज़रूर है, बोझ ज़रूर है जीवन, लेकिन आसान हो जाते हैं। ईश्वर तक पहुंचना ही हमारा गंतव्य होता है और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आप बड़े अजीब पशोपेश में हो। दो चीज़ों के अंदर आप कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। ये तो मुझे बहुत पैम्पर कर रहा था, ये तो मुझे पैम्पर नहीं कर रहा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये कंपैरिजन करेंगे हम, मैंने एक ही एग्जांपल से बताया, तो सामने वाले के पास भी कंपैरिजन करने के लिए है कि आप तो अच्छे नहीं हैं, दूसरा तो कोई अच्छा था। ठीक है, तो आप भी उतने ऑनेस्ट नहीं हैं, दूसरा तो कोई ऑनेस्ट था। तो यहाँ पर कंपैरिजन्स मत करो, अपनी ड्यूटी करो, अपना काम करो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घर बैठे बैठे अपने काम करोगे, लेकिन अपनी विद्या, अपनी चीज़ें आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, वो सब अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन हमारे लिए ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको चुप रहना है, चीज़ों को दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नए सिरे से स्टार्ट करना है चीज़ों को, उसमें रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, घर के रिलेटेड भी हो सकता है, स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है। यानी कि आप एक अनदेखे अनजाने रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं, उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे आपको पता नहीं, पॉजिटिव ही रहेंगे। फिक्र मत करो, अभी फ़िलहाल के लिए शांत रहो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई सीनियर आपके साथ है, आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। पिता हो सकते हैं, पिता तुल्य हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने अंदर कोई उद्यम नहीं है उठ के काम करने का। यानी कि साथ मिलते हुए भी आप एकदम थक के चूर हो, आपका मन नहीं है काम करने का। कोई बात नहीं, अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपना कार्य पूर्ण करने के बाद, यानी कि गिरे टूटे भी काम करो, क्योंकि बड़ों का साथ मिल रहा है तो वो साथ को आपने क्यों नहीं लेना। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हार्डशिप्स झेलनी पड़ेंगी। यानी कि हार्डशिप्स का मतलब क्या होता है, आपको मुश्किल चीज़ें जो हैं, बर्डन सहना पड़ेगा। ये बर्डन आपकी लाइफ में है तो आपको सहना ही है। मुश्किलें आ रही हैं तो वो आपको ही काटनी है, उसकी जगह कोई नहीं काट सकता। हाँ, इतना भी है कि आपके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है। अगर दिक्कतें हैं तो अभाव भी नहीं है। यानी कि आप उन चीज़ों को पूर्ण करने में, उन दिक्कतों को झेलने में सक्षम हो। ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है चला आ रहा है। यानी कि रिजल्ट, आपको कोई छोटा भी प्राउड फील करवा सकता है। आपको कोई आपके अंडर काम करने वाले भी हो सकते हैं, कोई बहन भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनकी वजह से आपको जो है खुशी का अनुभव होगा, और आपके लिए जो है ईश्वर आपको कुछ ना कुछ प्रदान ज़रूर करेंगे कि आपके लिए लाभ हो। अब आपने करना क्या, आपने हनुमान जी को जो है एप्पल्स चढ़ा देने हैं। ठीक है, अगर आप उनको एप्पल चढ़ा देते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। उनके लिए आपने गदा प्रदान कर देना है अपनी समर्थ के अनुसार। ठीक है, गदा प्रदान कर देना है। चांदी का बनवा सकते हो, तांबे का बनवा सकते हो, पीतल का बनवा सकते हो, लोहे का बनवा सकते हो, पेपर पे लिख के बना सकते हो। जो आपकी आस्था, जो आपकी श्रद्धा, और उनके लिए आपने जो है, उनके लिए कैप हो, मुकुट हो, जो भी कुछ है, ये आप उनके लिए दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। ठीक है, अब आपके लिए सैटरडे तक की मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। अब आपकी गुरु मंत्र, आपके लिए गुरु मंत्र 9 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ी बात है,
अपनी सोच को थोड़ा संयमित करने की ज़रूरत है, ठीक है। सोच जो है वो बड़ा नेगेटिव, बड़ा अजीब सा कुछ सोचती जा रही है। हर चीज़ के अंदर से अपना बेनिफिट लेना सोचना नहीं चाहिए, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं, ये आपका गुरु मंत्र कह रहा है। कुछ चीज़ें कुर्बान भी करनी होती हैं, यानी कि हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस भी लाइफ में करने होते हैं। हम वो सैक्रिफाइसेस तो करें ना, और उम्मीदें लगाते रहें, भगवान मुझे ये भी कर देना, मेरे लिए वो भी कर देना, मुझे पता है मेरे लिए तुम ऐसा भी कर दोगे, वैसा भी कर दोगे, ये भी कर दोगे, वो भी कर दोगे। क्यों कर देंगे भाई? आपने उनके लिए क्या किया, या आपने मानवता के लिए क्या करके दिया? आप मानवता के लिए कुछ करो और उसके बाद आगे बढ़ो, यानी कि कुर्बानी के बाद ही आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, अदरवाइज प्राप्ति के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ईश्वर में आस्था रखो और कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी सीखो, ठीक। जब कुछ खोओगे तभी तो कुछ पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स यही कहते हैं कि अपनी बढ़ती हुई सोच को, यानी कि मैं ऐसा भी वैसा भी वैसा भी ये भी प्राप्त कर लूँ, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ और चीज़ों को सहज पकने दो, ठीक है। एकदम से इतनी हेस्ट मत मचाओ। और यहाँ पर आपसे जो है ईश्वर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने को कहते हैं, यानी कि किसी भी तरह का सैक्रिफाइस जो आप अपने मन से कर सकें, जो आप त्यागना चाहें, जो चीज़ आप कुर्बान करना चाहें, वो आपकी अपनी इच्छा है, आपके और ईश्वर के बीच की बात है। मैंने तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना था, ठीक है। उसके बाद अगली बात, आपने क्या करना है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।